हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरा पुराना वीडियो पसंद आया होगा, विच वाज अ व्लॉग वीडियो। एंड आई होप आप लोग मेरा व्लॉग देखते होंगे और कंटिन्यू करें देखना। सो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ जिम फ्रॉम डे वन। जिम ज्वाइन करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे कंटिन्यू करना सबसे बड़ी मुश्किल होती है। और अगर आप डे वन से ही गलतियां कर रहे हैं तो आप 30 दिन तक भी नहीं टिक पाएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये बता दूंगा कि डे वन से जिम कैसे करते हैं और कैसे टिके रहते हैं जिम में विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड विद नो इंजरी। सो जानने के लिए मेरे चैनल पे बने। अगर आप पहली बार जिम जा रहे हो या जिम ज्वाइन करके छोड़ चुके हो या डेली जाते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जिम में टिके कैसे रहते हैं। सो स्टेप वन, माइंडसेट हमेशा क्लियर रखें। मैंने अक्सर देखा है बिगनर्स लोग को जब वो नया नया जिम ज्वाइन करते हैं और वो बाकी लोग को इन्फ्लुएंस होकर देखते हैं कि वो एक सामने वाला हैवी मार रहा है कि तो मैं भी ट्राई करता हूँ, विच इज़ वेरी रॉन्ग। वी शुड नॉट डू इट। तो मैं बोलूँगा कि आप हमेशा लाइट वेट से चालू करें क्योंकि तभी आपकी बॉडी यूज टू इट नहीं होती है वेट से। और डे वन का मेन मोटिव होता है कि बॉडी को अडेप्ट करना, इंजरी से बचना। Because always remember, consistency is always greater than intensity. So you should be consistent in the gym. ऐसा नहीं कि डे वन में जाके नेक्स्ट डे बॉडी पेन हो रहा है छोड़ दो, नहीं। नेक्स्ट डे इफ योर बॉडी इज एकिंग यू हैव टू बी बैक टू द जिम एंड कंटिन्यू। कि ऐसे ही आपका बॉडी बनेगा, वरना नहीं बनेगा, आप बिस्तर में बैठे रहोगे। एंड कमिंग बैक टू स्टेप टू, डे वन वर्कआउट। तो पहले दिन में ही आपको हैवी वर्कआउट नहीं करना है क्योंकि बहुत ही रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, डे वन वर्कआउट शुड बी वेरी लाइट कि आपका बॉडी अडेप्ट करता है। आपको हैबिट नहीं है ऐसे इतने बड़े बड़े हैवी वेट्स करने का। सो यू शुड वर्कआउट वेरी लाइट। और मैं आपको डे वन का वर्कआउट भी आपको बता दूंगा कि बताता ही हूँ कि यू शुड स्टार्ट विद ट्रेडमिल एंड शोल्डर रोटेशन विच इज़ वेरी गुड फॉर योर, in which you won't get any shoulder injury and your arm swing. So coming to the weight training, as it is your first day, और तो आपको very lightly full body workout करना है। So उसमें आपको मैं बता देता हूँ, मशीन चेस्ट प्रेस के 2 सेट मार लेना, लेग प्रेस के 2 सेट मार लेना, डंबल शोल्डर प्रेस के 2 सेट मार लेना एंड लैट पुल डाउन के 2 सेट मार लेना and plank for around 30 to 20 seconds. Yeah, that will work. और वेट इतना उठाना कि फुल फॉर्म आपका फॉर्म बना रहे। ऐसा नहीं कि आप हेवी उठा रहे हो फॉर्म ही नहीं है, या लाइट उठा रहे हो फॉर्म ही नहीं है। हेवी तो एकदम नहीं उठाना है, बिल्कुल प्लीज इग्नोर हेवी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, इट्स द जिम रूल्स। तो बेसिक जिम रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि डे वन से आपको लगेगा कि आप ईगो लिफ्टिंग करो, ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि आप सामने वाले को देखो आपकी इंटरेस्ट है कि हाँ ये कट्स था तो मैं भी उठा सकता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज कि अगर आपसे ज़्यादा वेट उठा रहा है तो वो आपसे पहले आ चुका है और आपसे बहुत दिन पहले से जिम कर रहा है। तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, जस्ट गेट मोटिवेटेड बाय हिम। सेकेंडली, किसी को कभी जज मत करो क्योंकि थर्डली, यूज जिम टॉवल सो दैट यू कैन वाइप इट आफ्टर ईच एंड एवरी यूज ऑफ मशीन to prevent yourself from getting fungal infection. एंड लास्टली, आप ट्रेनर से पूछने में कभी शर्म ना करो क्योंकि सब डे वन से ही शुरू करते हैं और मैं भी डे वन से ही शुरू किया था और ट्रेनर को हमेशा पूछते रहता था। सो स्टेप 4 इज डाइट। सो मेनली फोकस ऑन प्रोटीन फूड विच इज एग्स, चिकन, पनीर, सोया चंक्स एंड कर्ड एंड मेनी मोर टू गो। Water intake should be around at least 3 to 4 liters per day and avoid eating junk foods. आप जिम जा रहे हो, अपना हेल्थ बना रहे हो, ना कि उसे डिस्ट्रॉय मत करो। सो यस, दैट्स इट। एंड सप्लीमेंट्स के बारे में मैं बोलूँगा कि आई सजेस्ट यू नॉट टू टेक सप्लीमेंट्स फ्रॉम डे वन क्योंकि सप्लीमेंट डे वन से ज़रूरी है नहीं लेना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप विद इन अ मंथ जब आपका बॉडी पूरा एडजस्ट हो जाएगा जिम के लिए, देन यू स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप 5, एक्सपेक्टेशन। आप
इतना जल्दी एक्सपेक्ट मत करना कि आपका बॉडी एक हफ्ते में चेंजेस आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बॉडी पेन होती है जिम करने के बाद, फिर मोटिवेशन लो होता है। अगर आप अपने मिरर में अपने आप को देखोगे कि 1 महीना में चेंजेस नहीं आ रहा है, 1 हफ्ते में चेंजेस नहीं आ रहा है, वो एक नेचुरल है, वो होता है। मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी डिमोटिवेट हुआ था, लेकिन मैं छोड़ा नहीं, मैं कंटिन्यू गया और मेरी 4 साल की मेहनत आप देख रहे हो, which I have put a lot in my videos and all. This is all my 4 month videos. तो ये एक हफ्ते का नहीं होता है, 2 हफ्ते का नहीं होता है। अगर आपको बॉडी में आपके चेंजेस आते हैं 3 से 4 हफ्ते के बाद, यस, तब आपके बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और 6 मंथ में आपका पूरा बॉडी में एक फिगर ऐसा फिटनेस आ जाता है। So yes, never get demotivated and keep working on it. And the final step is week 1 roadmap. मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले वीक का वर्कआउट हमेशा लाइट रखो एंड एटलीस्ट यू शुड गो 6 days a week एंड संडे को रेस्ट रखिए आप लोग। एंड सेकेंडली फोकस ऑन योर डाइट, प्लीज बी स्ट्रिक्ट on your diet from day 1 and drink plenty of water, which is around 3 to 4 liters of water, and yes, full body rest। आपको वर्कआउट के बाद कम से कम 7 से 8 घंटे का रेस्ट चाहिए। सो प्लीज कीप इन माइंड टू हैव। एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिम ज्वाइन करना एक डिसीजन होता है और उसे लाइफस्टाइल बनाना एक कमिटमेंट है। क्योंकि एक टाइम में मेरे को पता था कि मेरा वेट कुछ ज़्यादा ही कम था, मीन्स आई वॉज अंडर वेट विच वॉज 45 kg अकॉर्डिंग टू माई हाइट। देन उसके बाद मेरे को थोड़ा, सो आफ्टर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी ऑफ द फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी विच वॉज 4 years एंड काउंटिंग, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सो अगर आप जिम ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आज से शुरू कर दे। नो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड ऑल, सब फालतू का होता है। अगर आपको करना हो तो आप आज से ही चालू करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब, एंड कीप वॉचिंग माई ब्लॉग एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।